मैं दावत दे रहा हूँ मसलक देवबंद का चमकता सितारा फ़ख्र देवबंद। मेरी मुराद हज़रत मौलाना अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब। मैं उनको दावत दूँ, ऐसे आप बैठे हो जचता नहीं है। अल्लाह के नबी का गुलाम हो, बैठ के नबी के गुलाम का इस्तेकबाल करे, जचदा नहीं। खड़े होके इस्तेकबाल करना है कि खुदा दे कामिल ख्याल वर्गा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं। मेरे मोहम्मद तो वद के सोना किसे दा हुस्नो जमाल कोई नहीं। मैं जाके पूछिया अम्मा हलीमा कोई मेरे मदनी तो ढेर होवे, जवाब मिलिया अदीम कमला किसे भी चढ़िया इबाल कोई नहीं। फलक ते चलते सितारे वेखन, जमीन ते कितने नजारे वेखन, फर्श तो लेके अरश्ता दौड़ी किते भी मिलदी मिसाल कोई नहीं। लखा यूसुफ दे हुस्न आशिक, करोड़ा मूसा दे मनन वाले, मेरे नबी दे बिलाल वर्गा किसे दा आशिक बिलाल कोई नहीं। बैठना नहीं, बैठना नहीं, हाथों को उठा के नारे तकबीर। अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, रिफ़त मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, फ़ख्र देवबंद, आसमान खिताबत का चमकता सितारा, नौजवानों के दिलों की धड़कन। मेरी मुराद शहंशाह खिताबत मोहतरम जनाब अल्लामा हजरत मौलाना अताउल्लाह बंदियालवी साहब, वो तशरीफ लाते हैं। अपना लगाए नारे तकबीर। मोहतरम जनाब अताउल्लाह बंदियालवी साहब। थोड़ा सा मैं इसमें अमेंड कर दूं, फ़ख्रे देवबंद नहीं, सिर्फ फ़ख्रे देवबंद नहीं, फ़ख्रे तौहीद व सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सुम्मा सल्लि अलैहि। वक्त की किल्लत को मलहूज़े खातिर रखते हुए बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू को शुरू करूँगा। मैं कुरान का तालिबुल इल्म और मैंने कुरान की तफसीर सबकन पढ़ी है।
गुज़श्ता 30 साल से कुरान की तफसीर पढ़ाई भी। एक एक सूरत मेरे सामने और कुरान की एक एक आयत मेरे सामने। अगर हर किताब का कोई मौजू होता है और मुसन्निफ की पूरी किताब उस मौजू के गिरदा गिर्द घूमती है, कुरान तो शहनशाह की किताब है। क्या कुरान का मौजू और कुरान का दावा नहीं होगा? कुरान का एक मौजू है और सारा कुरान उसके गिरदा गिर्द घूमता है। और कुरान के उस मरकजी मकाम को सूरत हामीम मोमिन में अल्लाह ने बयान किए। कुरान के उस दावे को बयान करने से पहले अल्लाह ने उसकी अहमियत के पेश नज़र 14 आयतों में तमहीद बांधी। जिसमें सबसे पहले अल्लाह ने ये कहा, हमारे इस दावे को मामूली दावा नहीं समझना, इस कान से सुनो और इस कान से बाहर निकाल दो। सबसे पहले देखना है कि इस दावे को भेजने वाला कौन है। फिर अल्लाह ने कहा कि अगर तुमने कुरान के इस दावे को मान लिया तो मेरे अर्श के उठाने वाले फरिश्ते भी तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। फिर कहा, अगर तुमने इस दावे को न माना तो क़यामत के दिन पछताओगे और बतौर सज़ा तुम्हें जहन्नम में जाना होगा। 14 आयतों में तमहीद बांध के अल्लाह ने उस दावे को बयान किया। आयत मैं पढ़ देता हूं। मैं पढ़े लिखे लोगों में खड़ा हूं, मुझे तर्जुमा न करना पड़े और आप मेरे तर्जुमा किए बगैर आयत के मफहूम को समझ जाएं। बोलें थोड़ा सा, ठीक है बोलें, समझेंगे। 14 आयतों में तमहीद बांध के
अल्लाह ने कुरान के उस दावे को पेश किया और फरमाया फदउल्लाह। नहीं ना तुसी समझे फदउल्लाह का क्या मैंने, कई सुम्मुम बुकमुन हो गए हो यार। फदउल्लाह का माना करो, शाबाश। हाजात में, मुश्किलात में, दुखों में, तकलीफों में, रंजो अलम में शिफा लेने के लिए, औलाद लेने के लिए, जेल से रिहाई पाने के लिए, मसाइब और मुश्किलात में बगैर वास्ते और वसीले के पुकारो तो सिर्फ किसको पुकारो? ये पूरे कुरान का क्या है? दावा। इसी को बयान किया, इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन। फदउल्लाह, मसाइब और मुश्किलात में पुकारना है तो सिर्फ किसको पुकारना है? पुकारो किसको? आगे फरमाया मुखलिसीना, मुझे ऐसी पुकार नहीं चाहिए कि जरूरत पड़ी तो मुझे भी पुकार लिया और फिर कभी मेरे सिवा औरों को भी पुकारा, जरूरत पड़ी तो मुझे भी आवाज लगा ली और कभी मौका बना तो किसी और को भी पुकारा। मुझे ऐसी पुकार नहीं चाहिए। मौला तुझे कैसी पुकार चाहिए? फरमाया मुखलिसीना। मुखलिसीन का माना करो यार, जोर से माना करो, लमा तो माना करो यार। मुखलिसीना, खालिस मेरी पुकार करनी है। मौला किस तरह की खालिस पुकार चाहता है? ललकारे शाहीन, ललकारे शाहीन, मौलाना इस्माइल अतीक साहब। मौला किस तरह की खालिस पुकार चाहिए तुझे? फरमाया इन्ना लकुम फिल अनआम लइब्रा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैन फरसिन व दमिन। तर्जुमा मैं नहीं करूंगा, तर्जुमा मैं करवाना चाहता हूं अपने प्यारे पैगंबर के चचाजाद भाई हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। वो तर्जुमा करेंगे। फरमाया अपने दरवाजे पे बंधी हुई भैंस, गाय, बकरी और ऊंटनी को देख। तूने उसके सामने चारा डाला, उस जानवर ने चारा खाया, उसके मैदे में हमने एक मशीनरी फिट की, उसने चारे पे काम करना शुरू कर दिया। उसने चारे पे काम करना शुरू किया, कुछ का गोबर बनाया, वो नीचे बैठ गया। असल गिजा ऊपर आ गई। असल गिजा को हमने धक्का मारा जिगर की तरफ, असल गिजा जिगर में आई। हमने फिर एक मशीनरी लगाई, उसने असल गिजा पे काम करना शुरू किया, कुछ का खून बनाया, वो सप्लाई कर दिया दिल को, और कुछ का दूध बनाया, वो सप्लाई कर दिया थनों को। मिन बैन फरसिन व दमिन, एक तरफ गोबर पलीत था,
एक तरफ खून पलीत था, मैदे में हमने ग़िज़ा को गोबर से अलग किया, और जिगर में हमने ग़िज़ा को खून से अलग किया। गोबर का रंग गदला, फिर वो बदबूदार, खून का रंग सुर्ख, फिर वो नजस। मिन बैने फरसिन वदमिन, एक तरफ गोबर पलीत था, एक तरफ खून पलीत था। दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला लबानन खालिसा। लबानन, जोर से कहो यार, लबानन खालिसा। हुण जिन्हां खालिस लभदा जे ओ आखो, तो लभदा साम ते नहीं लभदा। साडे सरगोधे ते साम नहीं लभदा, पता नहीं लाहौरियां नूं कित्थों लभ जांदा। लबानन खालिसा कहो यार। जब अल्लाह की तौहीद बयान हो खुश हुआ करो। जब अल्लाह की तौहीद धरती पे बयान होती है तो अल्लाह अर्श पे फरिश्तों में बैठ के फख्र कर रहे होते हैं। मेरी वहदानियत का तज़किरा हो रहा है। कहाँ होता है अल्लाह की वहदानियत का तज़किरा यार? कहाँ होता है? हर तरफ शिरक है। फिल्मों में शिरक, ड्रामों में शिरक, थिएटरों में शिरक, बसों के अंदर शेर लिखे हुए हैं शिरक, ट्रकों के माथे पे जुमले लिखे हुए हैं शिरक, फकीर मांगने वाला, मिंबर और मेराब का वारिस तबका शिरक फैला रहा है। अल्लाह की तौहीद की आवाज़ विरली विरली कहीं कहीं से उठती है, और जब उठती है तो अल्लाह अर्श पे बैठ के खुश हो रहा हो। मेरी वहदानियत का तज़किरा हो रहा है। मिन बैने फरसिन वदमिन लबनन खालिसा, दो पलीतियों के दरमियान से हमने तेरे बर्तन में डाला खालिस दूध। जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है, तू भी मेरी पुकार खालिस किया कर। फदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन, और उधर का लबानन खालिस। लैन ले खालिस लेना, बीवी मिले तो खालिस, औलाद मिले तो खालिस, दूध मिले तो खालिस। जी आयानु जी, इसको सीधा कर दो, ये मुझे दे दो। लेने ले खालिस लेना, बीवी मिले तो खालिस, औलाद मिले तो खालिस, दूध मिले तो खालिस, घी मिले तो खालिस, शहद मिले तो खालिस। लैन ले खालिस लेना, देन दी वारी आवे ते मिलावट करके देना। मेरी इन्ना दे अगे ते इन्ना दी, देते वक्त मिलावट करके देता है, लेते वक्त खालिस लेता है। जिस तरह मैंने तुझे दूध खालिस दिया है ना, तू भी मेरी पुकार खालिस किया। ये सारे कुरान का क्या है? खुलासा है। ये सारे कुरान का दावा है, ये सारे कुरान का निचोड़ है कि पुकार के लायक अगर कोई है मसाइब व मुश्किलात में, तो वो सिर्फ कौन है? यहां दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई आया,
जी आयन, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं। हमारा काम तबर्रा नहीं तवल्ला है। हम नफरतें नहीं बांटते, हम मोहब्बतें बांटते हैं। कोई दूसरे तबके का मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, वो मेरी गुफ्तगू को गौर से सुने कि सारे कुरान का खुलासा जो मैं बयान कर रहा हूं, जिसे सूरत फातिहा में बयान किया और अल्लामा इब्ने कसीर ने कहा सिर्रुल कुरान अल फातिहा व सिर्रुहा हाज़िहिल कालिमा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सारे कुरान का खुलासा सूरत फातिहा में है और सूरत फातिहा का खुलासा इस कलमे में है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्यों? ये जो मैंने कहा पुकार अल्लाह की करनी चाहिए, तो हमारे दोस्त ही हैं, वो कहते हैं ये एक बंदा जा रहा है, तुम पीछे से उसको पुकार कहते हो, ओ फलां ये भी ते पुकार है, तो ये तो शिरक नहीं है। और हम अगर पुकारे अल्लाह के सिवा किसी और को तो आप कहते हैं ये शिरक है। ये उन हजरात का कहना। फिर वो हजरात कभी रेडियो की मिसाल देते हैं, कभी टीवी की मिसाल देते हैं कि BBC वाला बैठा है लंदन में और वहाँ से बोल रहा है और लाहौर में हम सुन रहे हैं, मैच हो रहा है लंदन में और टीवी पे हम लाहौर में देख रहे हैं। फिर आजकल तो ये आ गया है मोबाइल, वो कहते हैं ये छोटा सा आला है, सऊदी अरब से बंदा बोल रहा है, लाहौर से बंदा बात कर रहा है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ, ये सब कुछ है। तो आप कहते हैं औरों को नहीं पुकारना चाहिए, वो सुनते नहीं है। ये मिसालें दी जाती। मैंने कहा, मेरी बात को जरा आप गौर से सुने, मैंने कहा मैं रेडियो दे सैल खिसका देना, तू BBC बुला बुला, मैं टीवी दा स्विच ऑफ कर देना, तू मैच विखा। ये मैं अपने मसलक के मुताबिक बात करूंगा, जो मेरा मसलक है, मैं इस दी रूह कढ़ लेना, मैं इस दी रूह कढ़ लेना, बुला करा बात। और मेरे भाई ये असबाब के तहत है, ये वसाइल के तहत है, ये जराए के तहत है, ये शुआओं के तहत है। और रब सुनता है बगैर असबाब के। वो पुकार इबादत है जो गायबाना हो, गायबाना हो। दूसरे तबके के मेरे भाई मेरी इस बात को गौर से सुने, हर पुकार इबादत नहीं है, गायबाना पुकार इबादत है। आप कहेंगे गायबाना किसे कहते हैं? बंदियालवी कहता है गायबाना इसे कहते हैं जिसको मैं पुकार रहा हूं, मैं उसको नहीं देख रहा और वो मुझे देख रहा है, इसको गायबाना कहते हैं। ये पुकार इबादत है। अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुख्खुल इबादा। वकाल इब्न अब्बास अद्दुआ अफजलुल इबादा। गायबाना पुकार हक किसका है? जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। मैं अहले हदीस हजरात के स्टेज पे खड़ा हूं यार, बोलो ना जरा जोर से। गायबाना पुकार, गायबाना पुकार किसका हक है? क्यों? अल्लाह के सिवा किसी और को ना पुकारा जाए और अल्लाह ही को पुकारा जाए। इसकी वजह, इसकी वजह कुरान बयान करता है। इसकी वजह यह है अल्लाह को इसलिए पुकारा जाए कि वो कादिर है, मुक्तदिर है, कदीर है, मुख्तार है।
काश लोग थोड़ा सा मेरे साथ चलें तो मैं भी थोड़ा सा कुरान बयान करूं। जरा मेरी तवज्जो करें, स्टेज पे जो उलमा है जरा वो मेरे साथ चले। कादिर है, अल्लाह को इसलिए पुकारा जाए कि वो कादिर है, और कादिर भी ऐसा जो बगैर खामद के मरियम की गोद हरी करके रख देता है। कादिर भी ऐसा। और जब मरियम कहती है, जब जिब्रील ने कहा मैं तेरे रब का एलची हूं, आया हूं ले आहाबा लाके गुलामन जकिया, ताकि मैं रब के हुक्म से तुझे एक सुथरा सा बेटा दूं। मरियम की शादी नहीं हुई तो मरियम जवाब में क्या कहती है, अन्ना यकून ली गुलाम वलम यमससनी बशरुन वलम मको बगिया। मौला पुत्र किन्ये, शादी मेरी नहीं हुई, जानिया बागिया तागिया मैं नहीं, तेरा अपना कानून नहीं कि नर मादे का जोड़ा जब तक इम्तिजाज ना करे औलाद पैदा नहीं होती, तेरा अपना कानून नहीं, शादी मेरी कोई नहीं, किसी इंसान ने मुझे हाथ नहीं लगाया, पुत्र किन्ने काला कजालिक। तमाम मुफस्सिरीन कजालिक का काफ तशबीह का बनाते, काफ ले तशबीह माना क्या करेंगे, इसी तरह। अल्लाह ने कहा इसी तरह, इसी तरह जब बोलते हैं ना फिर बताना पड़ता है जिस तरह ये काम इस तरह हो गया, जिस तरह वो हो गया, बताना पड़ता है। यहां अल्लाह क्या कहना चाहते हैं, अल्लाह कहते हैं इसी तरह तैन नहीं बनाया, तू भी तो दुनिया में नहीं थी, तुझे बना लिया तो तेरा पुत्र नहीं बना सकते। मेरी जमात के शेख मौलाना हुसैन अली अलवानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं काफ तशबीह का नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल माना करेंगे यूं ही। क्या माना करेंगे, समझ तो नहीं हो, चलो मैं आसान करता हूं, काफ ले बयानिल कमाल। मरियम कहती है मौला पुत्र किन्ने, शादी मेरी नहीं हुई, जानिया बागिया मैं नहीं। अल्लाह ने जवाब में कहा मरियम शादी तेरी न हुई होवे, किसी बशर तेन हाथ न लाया होवे, फिर पुत्र देविए, इयो तो सादा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत तौहीद व सुन्नत, अल्लामा ताला बदियात किस है, यही तो हमारा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है। अल्लाह को इसलिए पुकारना चाहिए कि वो कादिर है। और याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे, अल्लाह को क्यों पुकारना चाहिए कि वो क्या है, कादिर है, बगैर खामत के मरियम की गोद हरी कर देता है, और 120 साल के बूढ़े जकरिया को बांझ बीवी से बेटे जैसी नेमत अता कर दे। दूसरे मसलक के मेरे कोई भाई यहां आए हों, मैं तो बड़ी मोहब्बत से बात कर रहा हूं। दूसरे मसलक के मेरे कोई दोस्त भाई यहां आए हों, बुजुर्ग आए हों, तो मैं हाथ बांध के उनसे इल्तिजा करूंगा, घरों में जाओ, 16वां पारा निकालो, सूरत मरियम खोलो और खुदा के लिए सूरत मरियम का पहला रुकू पढ़ो, खुदा के लिए पढ़ो। मैं मिन्नत करता हूं तुम्हारी, और यह भी नहीं कहता
कि देवबंदी आलिम का तर्जुमा पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहते। अहले हदीस आलिम का तर्जुमा पढ़ो, बिल्कुल नहीं कहते। तेरे घर में किसी बरेलवी आलिम का तर्जुमा है, वो उठा ले, और जादू वो जो सर चढ़ के बोले। तेरे घर में किसी शिया आलिम का तर्जुमा है, वो उठा ले। उठाओ, कुरान के करीब तो आओ, खुदा के लिए कुरान पढ़ो तो सही। अपने आलिम का तर्जुमा उठा। सूरत मरियम का पहला रुकू है। 120 साल का बूढ़ा पैगंबर जकरिया, उसका कुछ हिस्सा सूरत आल इमरान में बयान किया। मरियम को बंद कमरे में बंद कर जाते हैं, आते हैं तो देखते हैं उसके सामने बेमौसमे फल पड़े हुए। कदम आगे रखा, सामने देखा बेमौसमे फल है, तो कहते हैं अन्ना लके हाजा, अन्ना मकानिया, एक किसी मंडी च लभदे नहीं, तेरे को लुकिए आए, या अन्ना जमानिया, इन्हां दा मौसम कोई नहीं, तेरे पास कहां से आए। मरियम ने कहा हुआ मिन इंदिल्लाह, ये वहां से आए हैं जो मौसमों का पाबंद नहीं। मरियम ने बात की, जकरिया के दिल में उतर गई। एक कदम चौखट के अंदर था, एक कदम चौखट के बाहर था। यहां खड़े होकर सवाल किया। मरियम ने कहा अल्लाह की तरफ से आए हैं। कुरान कहता है हुनालिका, उसी कदम पे खड़े होकर दा जकरिया रब्बहू, पुकारा जकरिया ने किसको? जोर से बोलो, जोर से बोलो। मौला पुत्र लैण दा मौसम ते मेरा भी कोई नहीं, इस बच्ची को बंद कमरे में बेमौसमे फल दे दिए, मैनवी जवानी अल्लाह पुत्र बुढ़ापे चता कर। अल्लाह का पैगंबर किससे मांग रहा है? खुदा के लिए घरों में जाके सूरत मरियम का पहला रुकू पढ़ो, अपने आलिम का तर्जुमा उठा के पढ़ो। हम तो तुम्हें दावत देते हैं कुरान के करीब तो आओ। अल्लाह करे तुम्हारी सैफुल मुलूक से जान छूट जाए और वारिस शाह की हीर से तुम्हारी जान छूट जाए। अल्लाह के कुरान से जुड़ जाओ। कुरान ने क्या कहा? हजरत ज़करिया क्या कहते हैं? रब्बे, कहो तो सही यार, रब्बे, जोर से कहो यार, रब्बे इन्नी वहन लज़्म मिन्नी वश्ताल रासु शैबा, मौला मेरियां हड्डियां कमजोर हो गईयां, रस मुक गई, ताकत खत्म हो गई, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए। वलम कुम पे दुआए का रब्बे शकिया, मौला मैं तुझसे मांग के कभी महरूम नहीं रहा, तुझसे मांग के कभी। शकीयन का माना मैंने महरूम किया, मुफस्सिरीन ने किया, वरना शकीयन का माना महरूम नहीं होता। उलमा जरा मेरी बात को गौर से सुने। शकीयन का माना होता है बदबख्त। क्या माना होता है? शकी का माना बदबख्त। इसके मुकाबले में सईद, सईद कहते हैं बख्त वाला। तुझे तो फिर हो ही बख्त वाला। सईद का क्या माना? बख्त वाला। और शकी का क्या माना? बदबख्त। माना मैंने करना है अरबी ग्रामर के लिहाज से कर। शकीयन का माना बदबख्त, बेदुआए के बाद जो है ये सबबिया, इसको मैंने सबबिया बनाया। ये भी मुफस्सिरीन ने माना किया है। बेदुआए के बाद सबबिया माना करने लगा हूं। सुरूर आ जाए तो कहना बंदयाल भी अच्छा माना कर गया है, आपकी सुभान अल्लाह बताएगी। हजरत ज़करिया कहते हैं मौला मेरियां हड्डियां कमजोर हो गईयां, कुव्वत मुक गई, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए, लेकिन मौला मैं तुझको पुकारने की वजह से बदबख्त नहीं बना। मैं बदबख्त नहीं बना। मैं क्यों बदबख्त बनूं जो तुझे पुकारता हूं?
बदबख्त तो वो होता है जो तुझे छोड़ के औरों को पुकारता फिरता है। तुम बेदुआए का रब्बे शकिया। मौला मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरे सिर दे वाल चिट्टे हो गए। बीवी मेरी बांझे, बीवी मेरी बांझे, उत्तू 99 साल दी। मौला एक बेटे का सवाल है, किससे मांगा बेटा? बोलो तो सही यार, किससे मांगा? किसी का वसीला पेश किया, किसी का वास्ता पेश किया, किसी का तुफैल दिया? बगैर वास्ते और वसीले के अल्लाह के पैगंबर ने बेटा मांगा है किससे? मौला एक बेटा दे दे, दे दे। अल्लाह ने कहा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरो का बेगुलाम निस्मुहु यहया। माना बंदयालवी करेगी। अल्लाह ने कहा ज़करिया घट मंगी आई। आ जाए जिन्होंने बैठना है बैठ जाए, फिर मैं माना करता हूं। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया घट मंगी आई, दामन के मुताबिक मांगे, ज़रफ के मुताबिक मांगे। तू पुत्र मंगिया, मैंने देना है अपनी रहमत के मुताबिक। बेटा भी दूंगा, आसमानों से नाम रख के दूंगा। बड़ा हो जाएगा तो उसके सर पे नबूवत का ताज भी पहना दूंगा। लोग मुझसे मांगते नहीं हैं, हम तो मांगे से ज्यादा देने के आदी हैं। हम तो मांगे से ज्यादा देने के आदी हैं। जब अल्लाह ने कहा ना बेटा देंगे, तो हज़रत ज़करिया कहते हैं अन्ना यकून ली गुलाम, मौला पुत्र किन्ने? वो कहता है देंगे, वो कहता है देंगे, ये कहता है किन्ने। ये फर्क है खालिक और मखलूक में, ये फर्क है मालिक और ममलूक में, ये फर्क है राज़िक और मरज़ूक में, ये फर्क है आबिद और माबूद में। वो कहता है देंगे, वो कहता है बेटा देंगे, ये कहता है अन्ना पुत्र किन्ने? मैं जवानी चढ़ाऊंगा, पुत्र किन्ने? मैं दूई शादी करांगा। काला कजालिक, वही लफ्ज आ गया, काला कजालिक। अल्लाह ने कहा इसी तरह। किस तरह? जिस तरह तुझे बनाया। तैन नहीं बनाया, तैन बढ़ा लिया तो तेरा पुत्र नहीं बना सकते। मेरे शेख ने कहा कजालिक का काफ लित तशबीह नहीं, काफ ले बयानिल कमाल। यूं ही बंदियालवी माना करने लगा है। हजरत ज़करिया कहते हैं मौला पुत्र किन्ने? मैं दूई शादी करांगा, जवानी चढ़ांगा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्र 120 साल होवे, हड्डियां दी रस मुक गई होवे, कुव्वत शाबानी खत्म हो गई होवे, सिर दे वाल चिट्टे होमन, बीवी दी उम्र 99 साल होवे, उत्तू बीवी बांझ होवे, फिर पुत्र देविए। इयो तो साडा कमाल है। नारे तकबीर, शान रब्बुल आलमीन, शान रब्बुल आलमीन, अल्लामा अताउल्लाह बंदियालवी साहब। नारे अल्लाह को हाजात में क्यों पुकारना चाहिए? इसलिए कि वो कादिर है। क्यों पुकारना चाहिए? इसलिए कि वो कादिर है।
और अल्लाह के सिवा औरों को क्यों नहीं पुकारना चाहिए? इसलिए कि ला यमलिकून मिस्काला ज़र्रतिन, उनको इसलिए नहीं पुकारना चाहिए कि वो एक जर्रे के भी मालिक। ला यमलिकून मिस्काला ज़र्रतिन। अल्लाह दी कसम है, अगर जर्रा होंदा ना अरबी दा लफज ते समझाना पै जांदा किसी पठान नूं, पै वख जाना ही। हम यहाँ कहते खान साहब ये होता है जर्रा, इसको कहते हैं। वो कहता खोचे हमें तो कुछ समझ नहीं है। जर्रा होंदा अरबी दा लफज, समझाना पै जांदा किसी पंजाबी बुढ़े नूं, जट नूं। हम कहते बाबा इसको जर्रा कहते हैं। वो आके मन कख समझ नहीं है। मौला कियो जी लफज बोले ही, अरबी च भी जर्रा, फारसी च भी जर्रा, उर्दू च भी जर्रा, पंजाबी च भी जर्रा, हिंदी च भी जर्रा, गुजराती च भी जर्रा, पश्तो च भी जर्रा। वाह मेरे मौला, अल्लाह ने फरमाया किसी नूं समझाण दी जरूरत ही ना होवे, हर किसी नूं पता होवे जर्रा किस नूं आखदे न। ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन। जब उनकी बात आई ना तो मेरे रब ने कहा ला यमलिकूना मिस्काला ज़र्रतिन, और जब अपनी बात आई ना तो रब ने कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तोतिल मुल्क मन तशाओ व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशाओ। जिसको चाहता है बादशाही देता है, जिससे चाहता है बादशाही। अल्लाह दी कसम है, इस तफसीर दी अमली सूरत साढ़े सामने नहीं आई। जिसको चाहता है बादशाही हकूमत दे देता है। इस दी सन समझ नहीं सी आंदी जदों बुजदार बनया ना पंजाब दा वजीर आला, उस दिहाड़े शायद दी भी समझ आ गई भाई जिसको चाहता है बादशाही। बड़े बड़े देखते रह गए, वो वजीर आला बन गया। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। उलमाए किराम इस लहू पर अल्लामा आलूसी ने क्या लिखा है? उसी का है। अल्लाह अकबर। लहू का क्या मैंने? उसी का है। क्या मतलब? खलकन व मिल्कन व तसर्रुफन व तदबीरन व इख्तियारन व इहयान व इमाततन, हर लिहाज से उसी का है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ हो जमीन, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। क्यों? मालिक है, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। क्यों? कादिर है, अल्लाह ही को पुकारना चाहिए। क्यों? मुतसर्रिफ है, मुख्तार है, नफे नुकसान का मालिक है। अगले जुमले की मैं तशरीह नहीं करूंगा, अपने बयान को यहीं खत्म कर दूंगा। अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, इसलिए कि हर एक की पुकार को गायबाना सुनने वाला वही है। उसके अलावा पुकारे गायबाना सुनने वाला कोई नहीं। गायबाना पुकारे सुनने वाला है तो सिर्फ कौन है? इसलिए पूरे कुरान का खुलासा, नचोड़, मगज़, लुब्बे लुबाब, अर्क और रूह हामी मोमिन में बयान की गई। फदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, बस अल्लाह को पुकारो, खालिस करने वाले उसके लिए पुकार को। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।